अगर जागा होता तो इनकी दुकानें नहीं चलती। ये हराम खोरों की जो दुकानें चल रही हैं, जो अरबों का खा रहे हैं, पेल रहे हैं झूठा गरीबों का। जो दिन भर मेहनत करता है वो भूखा रहता है, जो कपड़ा बनाता है वो नंगा रहता है, जो घड़ा बनाता है वो प्यासा रहता है, जो सब्जी बनाता है वो सब्जी नहीं रहती है, जो आपके गल्ला पैदा करता है वो भूखा मरता है। मतलब हर चीज़ जो करता है उसको कुछ नहीं मिला। हराम खोरों को रबड़ी मलाई मिलती है। कहाँ से आती है, कहाँ से आती है? कौन सा काम करते हैं पकंडी, बताएं ना। अगर हम कह रहे हैं मैं भगवान को मानता हूँ, मुझे दे देना, कुछ देने को तैयार हो जाएगा भगवान। हमने बताया 36 करोड़ देवी देवताओं जितनी मूर्तियां हैं, हम क्यों देते, क्यों बेचते अगर देने वाले होते? ये अपनी दुकान सजाकर बेवकूफ़ बनाते। अपने कोरोना में मर रहे हैं, जो एड्स की बीमारी से मर रहे हैं, उनको प्राण डाल दीजिए। अपने बाप में प्राण डाल दो, अपनी महतारी में प्राण डाल दो, दूसर की छोड़ो। ये पाखंड के नाम से अरबों रुपए जो लूट रहे हैं, इसका मैं विरोधी हूँ। वो बहरा होगा, वो गूंगा होगा जो झूठ को मानता है। आरडी प्रजापति पूर्व विधायक थी टीकमगढ़ से और इस समय देश में चर्चित हैं अपने बयानों को लेकर। और बयान इस बात का कि आस्था, आडंबर भगवान और नहीं है भगवान, इसे आपने एक नया जन्म दे दिया है विवादों को। वो अंधा होगा, वो बहरा होगा, वो गूंगा होगा जो झूठ को मानता है। हमने बनाई, हमारे पुरखों से बनाते चले आए हैं। और 36 करोड़ देवी देवताओं जो हमने बनाई, हम मूर्तियाँ पूरी हम बनाते हैं। तो जब हम बनाते हैं उससे हम क्या मांगेंगे? अगर वो देती तो फिर बेचते क्यों, उसको क्यों बेचते? उनसे कहते हैं आप जो उसमें प्राण डालते हो तो भैया जाकर के आप बॉर्डर में जो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं उन पे प्राण डाल दीजिए। आप यहाँ जो रोज़ एक्सीडेंट में मर रहे हैं उन पे प्राण डाल दीजिए। जो हमारे अस्पतालों में मर रहे हैं उन पे प्राण डाल दीजिए। जो हमारे कोरोना में मर रहे हैं, जो एड्स की बीमारी से मर रहे हैं, उनको प्राण डाल दीजिए। अपने बाप में प्राण डाल दो, अपनी महतारी में प्राण डाल दो, दूसर की छोड़ो। ये पाखंड के नाम से अरबों रुपए जो लूट रहे हैं, इसका मैं विरोधी हूँ। ईश्वर ने जो बनाया है उसको मैं मानता हूँ, शैतान की बात को नहीं मानता। मैं शैतान को शैतान ही मानता हूँ। तो शैतान किसको बोल रहे हैं? शैतान वो जो झूठ बोलता है। कौन बोल रहा है? झूठ बाबा बोलते हैं। जो फ्री में क्या है उनने बताइए, कौन सा पुण्य का उस ऊपर का ठेका लिखा है क्या? वीरेंद्र शास्त्री को आप मानते हैं? वीरेंद्र शास्त्री 5 शास्त्री हैं, चाहे अनुरुद्राचार्य जी हों, चाहे वीर आपके राम भद्रा, चार गिरधर मिश्र उर्फ राम जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हों, चाहे आपके मिश्रा जी हों, कौन मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, चाहे अनुरुद्राचार्य जी हों, और चाहे आपके क्या कहते देवकी नंदन हो। ये सब जो अरबों रुपए पा रहे हैं, कहाँ से पा रहे हैं? बेवकूफ़ बना करके, बेवकूफ़ बनाते हैं। ये तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सा हिंदू धर्म? हिंदू धर्म आप बताइए, किसी ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में हिंदू धर्म लिखा मुझे बताएं। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उनके दिन भर लंगोटा साफ करूंगा। कोई बाबा बता दे हिंदू धर्म कहाँ है, कौन से ग्रंथ में लिखा है हिंदू धर्म? हिंदू है क्या, बताए ना कौन से हिंदू है? वो आदमी जो अंधा कह रहा है, आप ये बताइए, किसी की बहन बेटियों को आप ये कहेंगे अगर इसकी आँख होती तो ये किसी लड़की को नहीं छोड़ता। ये कहता है वाइफ का मतलब समझते हो, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। किसी की लड़की बच्ची एंजॉय का साधन है। ये जगत गुरु हो सकते हैं? मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। ये हो सकते हैं? राधे माँ को भाभी माँ कहते हैं, भाभी माँ को कहते हैं। भाभी माँ तो मुझे गन्ने का जूस पिलाई, भाभी माँ ने मुझे तो आपके क्या कहते हैं सिंघाड़े की लपसी खिलाई और सिंघाड़े की रोटी खिलाई। भाभी माँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनको देख लो आप, उनके इंटरव्यू में, आरडी प्रजापति के नहीं। और सीता माँ को क्या कहते हैं? सीता जी को कहते हैं सीता। अब जैसे अपन साधारण भाभी तो ऐसे कहते हैं, साधारण भाभी जो होती है, मेरे अंगने में आई बहार भौजी। और जब हमारी सीता भाभी आती हैं तो मेरे मनवा में आई आगा बहार भौजी। सीता भाभी कहते हैं। आरडी प्रजापति नहीं कह रहा, उनका यूट्यूब देखिए, उनके चैनल देखिए। दूसरा उनके जो आपके बागेश्वर जी हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये नहीं लगाता सिंदूर, अगर सिंदूर लगा है और आपके ये लॉकेट पहरा है तो उसको क्या कहेंगे? ये भरा प्लाट है, इसकी रजिस्ट्री हो गई है। और जिसके ये नहीं लगा रहता है सिंदूर, समझ रहे ना,
तो खाली प्लाट है। हमारी माँ बहनें विधवा हो जाती हैं, हमारी साध्वी कितनी साध्वी हैं जो सिंदूर नहीं लगाती हैं, जो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, हमारी जो सरहद में हमारे भाई शहीद हो जाते हैं, उनकी बेटियां उनकी बहनें रहती हैं। ये क्या खाली प्लाट है? कोई रजिस्ट्री है क्या? 100 बार इसकी रजिस्ट्री कराए? ये क्या धरती है क्या? 100 बार रजिस्ट्री होती है धरती की? लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप तो जो सनातन धर्म है उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, सनातन कौन सा सनातन मुझे बताएं ना। सनातन जो देखता है, जो सबका है। ऐसा तो नहीं है कि बाबा को 4 किलोमीटर दिखाई दे, उसके नीचे को 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर हम लोग अंधे हों, उसके मूँछ हो हमारे मूँछ ना हो, उसको उनके कान हो हमारे कान ना हो। अरे बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। आप ये बताइए, वो कहते हैं कि भाई अगर हमारे मुँह से आप खबाओगे तो आपके पितर को ऊपर जाएगा। ये बताइए कौन सा पाइप लगाए रहते हैं? आप यहाँ से खाएंगे नीचे से जाएगा। संविधान खतरे में कहाँ है? अब आप कह रहे अभी भी खतरे में नहीं है। आप ये बताइए, जो आदमी को पेशाब पे लाया जा रहा है, आदिवासी के मुंह में पेशाब पे लाई जाती है, आपके पटेल समाज को मैला खिलाया जाता है, कुशवाहा को जूता जो अपने पैर धुला के पिलाए जाते हैं, एक छोटा बच्चा अगर घड़ा को छू लेता है तो उस पर वो किया जाता है। वो लाना चाहते हो का जो 3 दिन के लिए हमारी बहन बेटियों की जो शादी होती थी, शुद्धिकरण के लिए पंडित जी ले जाते थे, वो कराना चाहते हो? मूला कर लगता था, वो करवाना चाहते हैं क्या? वो राम राज लाना चाहते जो शंभू का वध कर दिया। कौन सा राम राज्य, कौन सा ये हिंदू राष्ट्र है? ये बदमाशों का जो हमारी बहन बेटियों को मंदिरों में रखते थे, कौन सा इतिहास है? गोलवलकर जी ने कहा, गोलवलकर जी ने केवल ब्राह्मण को, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कहो बता देता हूँ, 1960 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था गोलवलकर साहब ने कि जितनी भी जातियाँ हों, चाहे ठाकुर हो, चाहे आपके वैश्य हो, चाहे देश की जितनी जातियाँ हो, पहली औलाद ब्राह्मण से पैदा करवाएं, तब उसका जो ये कहते हैं उसका जो नस्ल सुधार हो जाएगा। और ये अभी कहो तो मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास रखा है, मैं रखा हूँ, ये मैंने नहीं, उनने कहा है। तो ये क्या फिरके लाना चाहते हैं क्या? भाजपा सनातन को लाना चाह रही है, भाजपा की विरोधी आप? नहीं, मैं भाजपा तो 100% में विरोधी हूँ। जब तक जीवित रहूंगा भाजपा जिस दिन काम करने लगी क्यों मैं उसका विरोधी रहूंगा? क्यों? अब वो थूक चटवाएगी तो मैं विरोधी रहूंगा, वो टट्टी खिलवाएगी मैं विरोधी रहूंगा, वो पेशाब मुँह पे करवाएगी मैं विरोधी रहूंगा, वो नीचा बैठाएगी मैं विरोधी रहूंगा, वो हमको मंदिर में नहीं जाने देगी मैं विरोधी रहूंगा, वो जो घड़ा हमने बनाए अगर वो छू लेते हैं तो उसको मर्डर कर दें मैं विरोधी रहूंगा। कौन सा विरोधी? विरोधी तो रहूंगा ही। अगर जिसको थूक चाटना हो, जिसको अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाना, वो जाए, हिंदू राष्ट्र मनाए, मैं तो नहीं मना सकता। तो संतोष वर्मा जो बयान दे रहे हैं उसको क्या मानते हैं? संतोष वर्मा को एक चीज से मैं असहमत हूँ, उनको दान नहीं कहना चाहिए था। कोई बेटी किसी की भी बेटी होती दान नहीं होती है। और व्यक्तिगत मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी लड़की, मेरे बच्चे को मैं अपनी लड़की शादी कर दो, ये कहना चाहिए था। रोटी बेटी का संबंध हो तो ये सबने कहा है, लेकिन व्यक्तिगत मैं कहूँ, मैं कुम्हार के लिए नहीं कह सकता, मैं चमार के लिए नहीं कह सकता, मैं बसोर के लिए नहीं कह सकता। वो तो मिलन का जोड़ा होता है, जिसकी अच्छा होता है वो होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस हिसाब से जो देश में माहौल बन रहा है उससे आपका ओबीसी SC ST वर्ग जागेगा? ओबीसी अगर जागा होता, जगाने के लिए तो रथ बनाया है, अगर जागा होता तो इनकी दुकानें नहीं चलती। ये हरामखोरों की जो दुकानें चल रही हैं, जो अरबों का खा रहे हैं, पेल रहे हैं जूठा गरीबों का, जो दिन भर मेहनत करता है वो भूखा रहता है, जो कपड़ा बनाता है वो नंगा रहता है, जो घड़ा बनाता है वो प्यासा रहता है, जो सब्जी बनाता है वो सब्जी नहीं रहती है, जो आपके गल्ला पैदा करता है वो भूखा मरता है। मतलब हर चीज़ जो करता है उसको कुछ नहीं मिला। हरामखोरों को रबड़ी मलाई मिलती है। कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? कौन सा काम करते हैं पकंडी? बताए ना। अगर हम कह रहे हैं मैं भगवान को मानता हूँ, मुझे दे देना, कुछ देने को तैयार हो जाएगा भगवान। हमने बताया 36 करोड़ देवी देवताओं जितनी मूर्तियां हैं, हम क्यों देते, क्यों बेचते अगर देने वाले होते? ये अपनी दुकान सजाकर बेवकूफ़ बनाते। आपने एक चीज़ देखी है, रथ कब तक चलेगा, कहाँ तक जाएगा? जब तक मैं जीवित हूँ। ये पूरे देश में चलेगा जब तक मैं जीवित हूँ, और SC ST OBC की लड़ाई लड़ता रहूँगा। और नहीं तो मैं आज विधायक होता, मंत्री होता, संतरी होता, मेरा लड़का विधायक था, लेकिन हम ऐसी कुर्सी 26 जुलाई 2016 देख लीजिए, RD प्रजापति ने विधानसभा से इस्तीफा दिया था, आधा घंटा स्थगित रही थी। जिसकी केंद्र में सरकार हो, जिसकी प्रदेश में सरकार हो,
लेकिन गरीबों का शोषण हम नहीं सह कर सकते। ये आरडी प्रजापति कहते हैं। ये देखें, ये आरडी प्रजापति हैं और SC ST OBC की लड़ाई और उनको जगाने के लिए चल पड़े हैं रथ में। जैसे देखेंगे ये रथ है और इनके एक जो विचार एक नए प्रकार से जोश उस वर्ग में भर रहे हैं जो लंबे समय से दबा कुचला है। और कहीं ना कहीं पाखंड और जो आडंबर है, पाखंड और आडंबर को दूर करने के लिए और उससे इस वर्ग को SC ST या जो भी वर्ग है जो पीड़ित है, एक व्यवस्था का उस व्यवस्था से उस कुरीति से बाहर लाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि इनका मिशन कितना सफल होता है और ये कितना आगे चल पाते हैं। हम जैसे बातचीत हमने की है, हमारे कैमरा पर्सन लहरी हैं, मैं हरीश चंद्र कुशवाहा, और आपको इस प्रकार के जो घटनाक्रम जो देश भर में हो रहे हैं हम लगातार बिल्लू बादशाह न्यूज़ पर दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो समाज में घटनाक्रम हो रहे हैं वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे।